नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस चर्चा में हम जो बात करेंगे वो भी एक कुंडली एनालिसिस है। ये चार्ट मुझे एक माँ ने अपने बेटे के लिए पूछा है कि अभी जो है ये कोई फायर से जुड़ी हुई एजुकेशन कर रहे हैं और आगे क्या चीज हो सकती है। पिछला चार्ट और ये चार्ट आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं वो चीज को भी समझाता हूँ कि इनका ये भी सवाल था कि ये संतान हमें कैसे प्राप्त हुई, क्या कनेक्शंस हैं, वो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ एक बार कुंडली का नॉर्मल एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में थोड़ा सा क्रिटिकल कुंडलियां हैं। दुआ मांगी थी कि राशि परिवर्तन वाली कुंडलियां मिले, मगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड मिले ये कभी नहीं सोचा था। देखिए, इस कुंडली में भी सबसे पहले इस चीज पे अपन आएंगे, उससे पहले देख लें कि इस कुंडली में गुरु जो है वो और बुध जो है वो, ये दोनों के दोनों जो है राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। और जब कभी भी राशि परिवर्तन में तीसरा भाव आ जाता है तो वहां पे जिंदगी में अप एंड डाउन ले आता है, क्योंकि उसे मानते हैं काहल योग। तो इस योग के अंदर इंसान को अपने पराक्रम से चीजों को संभालना पड़ता है। कारण क्या है कि यहाँ हाउस ऑफ करेज भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है जितना कि इनकी किस्मत। दूसरी बात, अब ये पहली ऐसी कुंडली है जहां पे मुझे प्रिडिक्शन अपने ही तौर पे 50-50% कहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में, लगन कुंडली में राहु और नवमांश कुंडली में राहु एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है, सूर्य भी सेम पोजीशन पर आ रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो रहा है। अगर मैं इस कुंडली में राशि परिवर्तित कर दूं तो उस परिस्थिति में जो ये गुरु और ये बुध रहेंगे, इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। गुरु आ जाएगा 6th हाउस में और बुध आ जाएगा आपके फिर से वर्गोत्तम होके किस्मत के भाव में। क्योंकि राशि परिवर्तन में दोनों भाव मजबूत होते हैं तो कुछ ना कुछ उनका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए एक्चुअल कुंडली में जो फॉर्मेशंस हैं वो रेड कलर वाली हैं, जब हम इसे परिवर्तित कर देंगे तो ये काले रंग वाली चीजें बनती हैं। अब यहाँ पे दो संभावनाएं पैरेलल में काम कर रही हैं इनके प्रोफेशन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ये जो कुंडली है ये 4 नंबर से शुरू होती है। 4 नंबर के स्वामी हो गए चंद्रदेव, जो कि हेल्थ के लिए देखेंगे हम तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखेंगे, वो अपने से चला गया है 12th हाउस में और रोग कारक ग्रह शनि के साथ कनेक्ट हो गया है। अब पहला सवाल ये था कि क्या इस बच्चे के ऊपर विष दोष माना जाए या नहीं माना जाए। देखिए, विष दोष का मतलब ये है कि जब 1 नंबर के लगन की कुंडली होती है वहां पे चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन 4th हाउस आपके मन को जो दर्शा रहा है और आपके पूरी तरीके से हैप्पीनेस को जो दर्शा रहा है उसका शनि से कॉम्बिनेशन, तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो ये होता है कि हार्ड वर्किंग इंसान बन जाता है। लेकिन अब दुनिया में जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो, काम के प्रति लग जाते हो, तो दूसरों को ऐसा लगता है कि उनको आप उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर उसको हम मानते हैं वो एक तरीके का जहर हो रहा है, इसलिए उसको इस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे ये कोई नेगेटिव चीज नहीं कही जा सकती। ये फॉर्मेशन जो है ये हो सकता है दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और ऐसे फैक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर देता है। तो यहाँ पे शनि का चंद्रमा के साथ कनेक्शन कोई बुरा नहीं है। उसका रीजन देखिए, फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड जो आ रहा है वो पुष्य नक्षत्र होने के कारण शनि ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि 12th हाउस में जाके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और उसकी आत्मा आपस में मिल गए, ये हम अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। यहाँ पे ये जरूर आएगा कि ये मानसिक परेशानियां काफी देंगे। पहली सलाह यही, आइदर लिंक विथ हॉस्पिटल या फिर वहां पे कुछ समय के लिए अपना समय बिताइए या विदेश चले जाइए। तो यहाँ पे जो सलाह थी वो ये कि विदेश में जाने पे चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन जो ये कुंडली बना रहा हूं तो अब मैं बताता हूँ ये कैसे दोनों तरफ जा सकती है। देखिए, फर्स्ट हाउस को हमने बात कर ली। फर्स्ट हाउस के अंदर हमारा जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो 12th में गया है और साथ साथ शनि जो कि मिड पॉइंट लॉर्ड है वो भी चला गया। मिड पॉइंट लॉर्ड अगर शनि है तो कहने की कोई मतलब अब बचता नहीं है। हार्ड वर्किंग इंसान होगा, उसे हार्ड वर्क जरूर करना ही करना है। अब ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ इस भाव को देख कौन रहा है, इस भाव पे दृष्टि है, एक तो आपके राहु की, दूसरे आपकी मंगल की, दोनों प्रत्यक्षतावादी ग्रह हैं।
मंगल हो गया है उच्च का, मंगल है 5th हाउस का लॉर्ड और मंगल है 10th हाउस का लॉर्ड। या तो ये कोई व्यापारी वाली कंडीशन बन जाए, ये स्ट्रॉन्ग मांगलिक कुंडली है, ओके। इसके बाद 7th हाउस का लॉर्ड अपने से छठे चला गया है, तो मैरिड लाइफ के अंदर एक फिजिकल लेवल पे चैलेंज नजर आ रहा है। फिजिकल लेवल पे चैलेंज इन द सेंस कि इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि मैरिटल लाइफ को उतना टाइम ना दे पाए। अब देखिए दूसरी बात, इस लगन को उच्च का मंगल देख रहा है और साथ में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंपैक्ट भी आपके लगन के ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र और सूर्य का साझा इंपैक्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर मैं कुंडली देख रहा हूं तो मेरे को इस समय ऐसा इंट्यूशन फील हो रहा है, या तो ये इंसान पॉलिटिक्स के अंदर कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा या फिर ये विदेश में जाके कोई काम कर लेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 50-50 हो रहा हूं मैं पहली बार मेरी इंट्यूशन में। देखिए, राहु की एस्पेक्ट है, मंगल का एस्पेक्ट है, आपका 10th हाउस का लॉर्ड होके देख रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड होके देख रहा है, वो भी उच्च का है। साथ ही साथ यहाँ पे जो शुक्र के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो सूर्य उच्च का है। सूर्य का जो उच्च होना है वो सूर्य है कहाँ का, 2nd हाउस, यानी कि वाणी का स्वामी। इंसान अपनी वाणी से सामने वाली पूरी जनता को मनमोह ले, ऐसी कंडीशन यहाँ पे मुझे नजर आती है। थोड़ा सा ये एग्रेशन दे सकता है, थोड़ा सा ईगो दे सकता है। सूर्य का 10th हाउस में आके उच्च का होना वो एक अलग चुनौती है, लेकिन ये फॉर्मेशन अच्छा है, वेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब ये इंसान का जन्म उस फैमिली में क्यों हुआ, इसका जवाब केतु, जो कि फोर फादर्स को दर्शाता है, हमारे कार्मिक डेब्ट्स को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वो कार्मिक डेब्ट वाला प्लेनेट 6 नंबर की राशि से जुड़ा है, जिसके स्वामी हो जाएंगे आपके बुध देव, जो कि 9th हाउस से जुड़े हैं। और बुध ना सिर्फ 9th हाउस से जुड़ा, बल्कि 9th हाउस का लॉर्ड के साथ एक्सचेंज करने पे केतु भी 9th हाउस से जुड़ा, और गुरु भी केतु के साथ जुड़ गया है। 9th हाउस का लॉर्ड गुरु भी केतु के साथ जुड़ गया है, जिसमें गुरु जो है वो है वक्री, यानी कुछ समय तक ये इंसान अपने फादर के टच में कांटेक्ट में रहेगा। वक्री है मतलब देना है और देने के बाद वापस लेना है। तो इस कंडीशन में ये पूरे का पूरा फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि इस फैमिली में फादर के साथ कोई ना कोई पास्ट बर्थ के कार्मिक डेप्ट को पूरा करने के लिए इंसान आया। तो ये कुंडली ऊपर से इतनी बातें दिखाती हैं। अब चलते हैं जरा इसको किस्मत के अंदर लेके आते, इसके पहले एक बार और देख लें। इस कुंडली में सूर्य से गुरु और केतु छठे भाव के उस पोजीशन पे है जिससे हम श्रापित मानते हैं, तो यहाँ पे गुरु केतु श्रापित है। फिर से वही प्रॉब्लम है, 9th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड है गुरु, ये श्रापित हो रहा है। तो कुछ हद तक सर्विस में चुनौतियां दे देगा, कुछ हद तक आपको आपके किस्मत में चुनौतियां मिलेंगी। यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन आ रही है कि झूठे आरोप लग सकते हैं। ये पीरियड ध्यान रखना है, 2035 और 36, इसमें गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा होगी, ये पीरियड संभालना है। और आने वाले समय में जब गुरु की महादशा होगी तो मैं तो बोलूंगा पूरे ही पीरियड में आपको ठंडे दिमाग से कोई भी काम करना है। उपाय वही, क्योंकि गुरु श्रापित है तो किन्हीं भी पुजारी जी का या किसी भी गुरु जी का आप आशीर्वाद लेते चलिएगा। अब आ जाइए किस्मत क्या कह रही है। देखिए, किस्मत की कुंडली में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर किसको उठाए ये समझना था। शनि जो है वो वर्गोत्तम, ये एक फैक्टर निकल के आएगा, क्योंकि ये अकेला अपनी दशा पे चलेगा तो अपना पूरा काम कर सकता है। सूर्य भी यहाँ पे वर्गोत्तम है, इसलिए सूर्य की अकेली दशा भी बहुत काम कर सकती है। राहु भी यहाँ पे वर्गोत्तम है और राहु की अकेली दशा भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। इस पूरे में राहु अकेला ग्रह है जो किस्मत को हिट कर रहा है, सूर्य जो है वो आपके 10th हाउस को हिट कर रहा है। एक्चुअल में आप जब नवमांश बनाओगे तो नवमांश आपका 7 नंबर से बनेगा, लेकिन हम देखें तो किस्मत में भी राहु का कनेक्शन, सूर्य का कनेक्शन इसी फॉर्मेशंस में। वीनस जो है वो उठ के अपनी किस्मत से आगे आ जाता है, जो कि लाभ देने लगता है। शनि भी अपनी जगह पे कनेक्टेड है, इसलिए यहां पे जो फॉर्मेशन आ रहा है इसको जरा ध्यान से देखिए। जो 1st हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, जो पहले 12th है, वो यहाँ पे नीच का हो रहा है, यानी कि स्टेटस में 1st हाउस स्टेटस का होता है तो उसमें कुछ डाउनफॉल होने की एक संभावना किस्मत यहां दिखा रही है। तो ये जो पीरियड होगा ना श्रापित गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा, ये षडाष्टक है, इसमें कहीं ऐसा कोई क्रिटिकल केस ना बन जाए जो अपने ऊपर आ जाए, ये पीरियड आपको समझना होगा। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो सूर्य का यहाँ पे फॉर्मेशन या तो पिता के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा सकता है, या राहु और सूर्य का ये फॉर्मेशन आपको राजनीति के अंदर भी भेज सकता है। ये किस्मत तक की बात हो रही है कि किस्मत के अंदर ये फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। शनि अभी भी वहीं पे है, लगन का स्वामी था, मिड पॉइंट लॉर्ड वहीं पर है, अभी भी वहीं पर है। किस्मत विदेश अन्यथा जेल अन्यथा हॉस्पिटल से कनेक्ट कर रही है।
पहली मेरी कोशिश यही होगी कि विदेश को कर लें। ये वाला समय जो है उसको व्यतीत करने के बाद अगर राजनीति में आना चाहते हैं, ये परिस्थितियां बनाती हैं वहां तक, तो आए। उसके पहले कहीं भी अगर अपन आएंगे तो ये मेंटल तौर पे स्ट्रेस करेगा। अब देखिए, राजनीति में जाते हैं या किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस में अगर ये शनि लेकर आता है तो मैरिज के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मांगलिक होने के बाद भी पड़ेगा। ये वाला रीजन है कि यहाँ पे मैरिज को डायरेक्टली पॉइंट नहीं करते हुए दूसरे सर्कमस्टेंसेस इस हाउस को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि शनि 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, ये फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, तो जिंदगी कब ट्रांसफॉर्म करेगी, अब ये एक क्रिटिकल केस है। कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके बाद इंसान पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए, ये भी मुमकिन है इस कुंडली के हिसाब से। जबकि दशमांश में आऊं तो दशमांश में पिक्चर देखिए किस तरह से दिख रही है। दशमांश में आने के बाद फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो फर्स्ट हाउस में कनेक्ट हो जाता है, 11th हाउस का लॉर्ड 11th में हो जाता है, जो दर्शाता है कि प्रोफेशन के हिसाब से इंसान का जो एक अपनी पर्सनालिटी है वो खुद ही काम करेगी, यानी कि जहां से इंसान गुजर जाए वहां पे उसका नाम हो जाए। ये प्रोफेशन की कुंडली इस तरह से दिखा रही है। सूर्य फिर वहीं के वहीं उच्च का उच्च, यानी कि उनमें अभी भी जो आत्मविश्वास रहेगा, जो कैपेसिटी होगी बातचीत करने की, वो पॉजिटिव उसमें नजर आएगी। साथ ही साथ मंगल का फॉर्मेशन, सूर्य और मंगल का ये फॉर्मेशन था जो आपने इनको फायर से जुड़े हुए, सेफ्टी से जुड़े हुए एजुकेशन के अंदर डाल दिया। एसेंडेंट देखिए यहाँ जो बन रहा था वो लगन कुंडली के 12th हाउस से कनेक्ट होता है, इसीलिए विदेश में जाके काम करना काफी अच्छा नजर आता है। शनि और केतु वाला जो फॉर्मेशन यहाँ पर है वो 8th हाउस में आ रहा है, ये एक थोड़ी सी चुनौती बन रही है हमारे लिए। एक्चुअल में यहाँ का जो मिड पॉइंट लॉर्ड था वो यहाँ पे अपनी राशि में तो है, लेकिन ये फॉर्मेशन है, तो ऐसी कोई चुनौती ना खड़ी हो जो कि इस ड्यूरेशन में जेल की तरफ लेके जाए, हमें इससे संभालना पड़ेगा। ये फॉर्मेशन में यहाँ पे कोई ग्रह श्रापित नहीं है कर्म के मामले में, लेकिन ये फॉर्मेशन कहीं पे ये वाला जेल योग ना बनाए, इससे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। बाहर जाके आप एक राइज आउट करोगे, ये संभावना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देती है। सिर्फ इसमें ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है शनि और केतु का, इसको आपको संभालना होगा। बुध का फॉर्मेशन भी अच्छा है, गुरु का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हम ठीक मानेंगे। अब देख लीजिए कि इस कुंडली के अंदर ये जो सवाल था कि मदर और फादर से उतनी अच्छे से क्यों नहीं बनी, इसका जवाब समझता हूं। सूर्य जो है वो बैठा तो उच्च का है, वो बैठा उच्च का है, लेकिन उसके साथ जो फॉर्मेशन आ रहा है वो आ रहा है शुक्र का, जो कि फादर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे फादर का राइज तो आ जाएगा क्योंकि सूर्य उच्च का है, लेकिन 9th हाउस के अंदर राहु का कनेक्शन होना और एक नीच का ग्रह का आ जाना तो फादर के साथ उतनी अच्छे बॉन्डिंग बनने में चुनौतियां देगा। सेपरेटिस्ट प्लेनेट और एक ग्रह वहां पे नीच का, और इसका इम्पैक्ट गुरु के ऊपर भी है। इसी तरीके से किस्मत के अंदर भी राहु का फॉर्मेशन यही है, इसीलिए फादर से जो नहीं बन रही, ये मैं बोल रहा हूँ कि एक कार्मिक डेप्थ है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक दूसरे का हिसाब चुका रहे हैं। फिर भी फादर से कंपैरेटिवली ज्यादा बनाने में मददगार साबित होगा ये सूर्य। ठीक है, गुरु का फॉर्मेशन जो है वो हाउस एक्सचेंज में क्योंकि हाउस को मजबूत कर रहा है, तब भी जो इनकी फैमिली होगी, इनके फादर की फैमिली या ये फादर खुद, उनसे ही बच्चा कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग जरूर बना के रख लेगा। मदर के साथ में क्या हो रहा है, मदर हाउस का लॉर्ड जो है वो मदर हाउस को देख तो रहा है, लेकिन उस समय सूर्य के साथ कनेक्ट हो रहा है और सूर्य के एस्पेक्ट से आ रहा है, और जो कारक होता है वो शनि के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए जो मदर का फैक्टर है वो थोड़ा सा लिमिट हो रहा है, थोड़ा सा लिमिट, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे जहां पे भी देख लीजिए, यहाँ पे शुक्र जो है वो नहीं देख रहा, अब वो किस्मत से वो शुक्र अपने से 6-8 हो जा रहा है, और सूर्य की दृष्टि अभी भी, सूर्य जहां पे देखेगा क्योंकि वो पृथकतावादी ग्रह है, वह उजाला जरूर करेगा लेकिन पृथक जरूर करेगा, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे भी काम कर रही है। चंद्रमा यहाँ पे नीच का भी हो रहा है, इसलिए भी वो थोड़ी सी चीजें कम हो रही हैं यहाँ पर। तो ये एक्चुअल वो पॉइंट्स थे। D10 को देखते हुए फायर से जुड़ा हुआ काम जो है वो मुझे लगता है कि ठीक है, मगर ये फॉर्मेशन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ले रहा है 8th हाउस में आना। इसको हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं, या तो इनकी मैरिज ऐसे तरीके से फॉर्म आउट हो जाए जहां पे कि जो इनका 8th हाउस यानी कि जो हमारे ससुराल पक्ष होता है उसका कनेक्शन हो जाए एक कर्म से, या एक कोई ऐसा कार्मिक डेप्थ जो ये इंसान कर जाए, जैसे कि किसी भी तरह के ऑक्कल्ट नॉलेज को यूज करके किसी और की हेल्प कर जाए, ये वाली चीजें हो सकती हैं। अन्यथा
ये शनि और केतु का फॉर्मेशन कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए एक ड्यूरेशन के अंदर ये जो जेल वाला घर बना हुआ है 12th हाउस, इसके साथ कनेक्ट करके, हॉस्पिटल से कनेक्ट करके लाइफ में कोई एक बड़े चेंज की तरफ भी ला सकता है। हमें यहाँ पे इस पे फोकस होना होगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड यही है कि यहाँ पे अगर ये राइज करते हैं, आइदर गो विद द फायरवर्क्स या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे इसमें लग रही है। वैसे दशा इसकी जो है वो राहु की ऑलमोस्ट आप निकाल चुके हो, स्टिल ये दशा या तो फादर को पॉलिटिक्स में लेके चले जाए और बाद में ये कैरी ऑन करते हुए पॉलिटिक्स में आ जाए, या फिर विदेश के अंदर ये फॉर्मेशन करते हुए अपनी राइज करे। यहाँ पे इस दो ग्रहों का फॉर्मेशन किस्मत में ऐसा मौका दे सकता है कि इंसान कभी राजनीति में एंटर हो जाए। यहाँ का भले ये ग्रह श्रापित है लेकिन वो कार्मिक वे में कनेक्ट है, इसलिए ये फॉर्मेशन जब हम हाउस एक्सचेंज करके देखते हैं तो वहां पे कुछ हद तक हेल्प करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आपके इस पूरे कुंडली का एनालिसिस। आई होप कि आपको रीजन समझ में आ गए होंगे, कहाँ से किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग्स है और क्यों है। धन्यवाद।